नमस्कार साथियों, जय हिंद। 6 दिसंबर 1956 राजधानी दिल्ली। रात 12 बजे अचानक दिल्ली में मातम सा पसर गया। नागपुर, मुंबई, पुणे, देश के सभी कोनों में खून की घंटियां बजने लगी। राजभवन मौन था, संसद भवन मौन थी, राष्ट्रपति भवन भी मौन था। सभी लोग कसमकस में थे कि शायद देश ने कुछ कीमती मूल्यवान, जिसकी कभी भरपाई न होने वाली प्रकृति की दी हुई अनमोल तोहफा हम सभी के बीच से जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो 6 दिसंबर का ही दिन था। ये कोई किसी बड़े हादसे या किसी विपत्ति से कम नहीं था। शायद हमें कोई छोड़कर चला गया था, जिसके जाने से करोड़ों लोग विलाप कर रहे थे। क्या नारी, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे। इस देश की महिलाएं पहली बार बिलख बिलख के अलाप कर रही थी। बुजुर्ग बच्चों की तरह रो रहे थे, मानो सभी यही कह रहे थे, मेरे पिता चले गए, मेरे मुक्तिदाता नहीं रहे। पूरा देश दुखों के भवसागर में खोए जा रहा था। देखते ही देखते अरब सागर के तट पर बसा शहर मुंबई की गलियां जनसागर में तब्दील हो गई, क्योंकि उस महामानव का शरीर, पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था। लोगों को खबर मिलते ही देश के भिन्न भिन्न कोने से आने वाली रेलगाड़ियों से आने लगे। रेलगाड़ियों में जगह नहीं थी। सभी लोग जल्दी ही मुंबई पहुंचना चाहते थे, उस मुक्तिदाता के अंतिम दर्शन के लिए, उस मुक्तिदाता के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। सभी लोगों ने अपने आंखों में आंसू लिए उस मुंबई शहर में पहुंचे। जब चंदन की चिता पर पार्थिव शरीर को लेटाया गया तो लोगों की आंखें आंसू की धारा के साथ सभी लोग विशुद्ध हुए पड़े थे, मानो अरब सागर भी अपनी लहरों के साथ उनकी अंतिम बार चरण स्पर्श करना चाहता है और अपने लहरों के साथ बार बार कोशिश कर रहा है कि किनारों तक पहुँचें। और इस प्रकार से दोस्तों, देश को सर्वोपरि रखने वाले, सबके मसीहा, गरीब, दलित, दबे कुचले महिलाओं के मुक्तिदाता ने अपने आप को पंचतत्व में विलीन कर लिया। दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए प्रकृति के गोद में सो गए और लोग विलाप करते हुए मेरे भगवान चले गए, मेरे मुक्तिदाता चले गए, ये कहते हुए चीख पुकार रहे थे। तभी किसी ने कहा है दोस्तों, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर उन्होंने हंसाया हमको। कभी मत भूल जाना उस महामानव को, कभी मत भूल जाना उस महामानव को, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। आप सभी को बाबा साहब के पुण्यतिथि पर बहुत बहुत आप सभी की तरफ से बाबा साहब को सत सत नमन। और भगवान प्रकृति अपने यहाँ उनको हमेशा की तरह कालजयी अटल रखे।